राष्ट्रगान स्थिति कुरु परसों जो है क्रिसमस डे है, तो कल परसों 2 दिन छुट्टी रहेगी। आज ये दूसरा दिन है। पहले दिन दिनांक 9/12/2023 को दिन शनिवार को हम स्वयं का परिचय, मैं आत्मा हूँ और आत्मा का पिता परम पिता शिव परमात्मा हैं। यह 2 चैप्टर चित्त के माध्यम से समझाया गया था। आज दूसरे दिन हम अपने परमपिता शिव परमात्मा का दिव्य गुण और दिव्य रूप आज हम इसके संबंध में चर्चा करेंगे। हमारे शरीर के पिता जो होते हैं उनका भी जरूर कोई गुण, कोई कर्म की विशेषता होती है। कर्मों के आधार से, गुणों के आधार से भी पिता के नाम के अलावा भी उसको डिग्री उपाधि दे के पुकारते हैं, बुलाते हैं ना। जैसे मास्टर साहब है, नाम कुछ और है, छिपा है नाम, लेकिन मास्टर साहब कह के पुकारते हैं। कवि हैं तो कवि के नाम से पुकारते हैं, ड्राइवर है तो ड्राइवर के नाम से पुकारते हैं। नाम छिपा है तो अपने पिता का नाम कोई हमेशा सदैव नहीं पुकार के बुलाता है। पिता कहता है लेकिन पिता का नाम सदैव नहीं कोई पुकारता है। उसका पिता का नाम एक महत्वपूर्ण शब्द होता है। इसी तरह से इस आध्यात्मिक काम में जो बताया जा रहा है, हमारे आत्मा के पिता जो हैं उनका नाम शिव है। अब शिव जो हमारे पिता हैं उनका दिव्य कर्तव्य, दिव्य नाम, दिव्य रूप, दिव्य महिमा के बारे में आज चर्चा की जाएगी। जैसे ये आप लोग के सामने ये चित्र दिखाया जा रहा है। ये चित्र में ऊपर प्रदर्शित कर रहा है कि परमात्मा शिव ज्योति बिंदु स्वरूप है। बीच में परम पिता शिव परमात्मा गीता ज्ञान दाता हैं। अब ये चित्र जो दिखाई दे रहा है ये है घड़ी के समान दिखाई दे रहा है। जैसे घड़ी
हमारे दाहिने हाथ से चलती है और जो सुबह सूर्य निकलता है रात बीतने के बाद, वो भी हमारे दाहिने हाथ से गुजरता है। वो सूर्य जो पूरे विश्व को शरीर के आँखों से देखने के लिए प्रकाश दे रहा है, उसी तरह से ये हमारे परम पिता शिव परमात्मा पूरे विश्व को ज्ञान प्रकाश फैलाने का सेवा हो रही है। तो इसी से इनको ज्ञान सूर्य भी कहते हैं। जैसे एक पानी का सागर है तो उसमें पानी रहता है लेकिन सागर कहते हैं। लेकिन ये परम पिता शिव परमात्मा सर्वगुणों के सागर हैं, इसलिए इनको ज्ञान सूर्य भी कहते हैं, जो अपना ज्ञान पूरे विश्व के कल्याण के लिए ये फैला रहे हैं। जैसे सूर्य जब सुबह उदित होता है, उगता है, तो पहले उसकी एक लालिमा निकलती है और थोड़ा और ऊपर सूर्य आते हैं तो सूर्य की लालिमा से कई प्रकाश फैलते रहते हैं। उसी तरह से शिव परमात्मा इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं। उनका ये ज्ञान प्रकाश पूरे विश्व में फैल रहा है और इनका ये बीच में ये शिव परमात्मा का ये चित्र है। अब गौर करने की बात है कि ये पूरे गोलाई जो है, इनका गोला है, इसमें आधे से इस साइड में 16 गुण हैं और आधे से अधिक इधर 16 गुण हैं। कुल 32 गुण हैं इस चित्र में। जैसे दीपक जलता है तो पहले दीपक जो जलता है तो उसका प्रकाश पहले लाल स्वर्णिम रंग का प्रकाश निकलता है। फिर धीरे धीरे ऊपर जितना ही जाता है उतना ही नुकीला और पतला होता जाता है और पीलापन होता जाता है। तो उसी तरह से ये शिव परमात्मा का ये चित्र है, ज्ञान सूर्य हैं। जैसे हमारे आपके मुख में 32 दांत हैं, 16 दांत इस तरफ, 16 दांत इस तरफ हैं और बीच में जीभ है। तो जीभ रूपी परमात्मा के चारों तरफ संक्षिप्त में ये कुल 32 गुण चारों तरफ फैला है। तो अनंत गुण जिसकी कोई सीमा नहीं है इनके गुण की। तो ये 32 गुण इनके अभी संक्षिप्त में बताया जा रहा है। तो पहले जब घड़ी दाहिने चलती है तो पहले दाहिने में देखिए, प्रथम में ये गुणों के भंडार हैं। इनके जैसा गुण और किसी भी में नहीं है, इसलिए इनको गुणों में अनंत कहा जाता है। और श्री परमात्मा को जन्म मरण रहित कहा जाता है। न ये जन्म लेते हैं न ये मरते हैं और सर्व धर्म मान्य हैं। जो ये परमपिता श्री परमात्मा को सब धर्म वाले मानते हैं।
ये नहीं कि एक ही धर्म वाले माने, जितने विश्व में सब धर्म हैं सब इनको मानते हैं। और तीसरा पहचान है गुणों में अनंत हैं। और चौथा इनकी विशेष पहचान है सर्वोच्च हैं, सर्वोपरि हैं। पांचवा इनका पहचान है कि सर्वज्ञापी हैं, सर्वव्यापी नहीं हैं। जैसे आज के माहौल में सभी लोग कहते हैं भगवान तो सब जगह हैं, सर्वव्यापी हैं। कण कण में भगवान हैं। भगवान ने 24 अवतार लिया है। अब बताइए, हमारा आपका पिता शरीर वाला है, उसी तरह से हम आत्माओं के पिता परम पिता शिव परमात्मा हैं। तो हमारा पिता का निवास तो अपने घर में ही रहेगा, तो इनका भी निवास है एक जगह, जो पहले दिन बताया था कि परमात्मा परम धाम का मूल निवासी है। तो अब ये जो ज्ञान चर्चा की जा रही है, ये ईश्वरी विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय में कोई भी बात को सिद्ध किया जाता है, सत्य और प्रमाण के साथ बताया जाता है। और आम दुनिया में अपनी भावनाओं को लोग प्रदर्शित करते हैं। भावनाओं को सिद्ध नहीं किया जा सकता है। जहाँ पढ़ाई नहीं होती है, यहाँ पढ़ाई होती है। पढ़ाई में कोई बात को सिद्ध और सही करके ही समझाया जाता है, बताया जाता है, जिसका कोई प्रमाण सबूत होता है। जैसे देखिए, यहाँ लिखा है, भगवान कहते हैं, हे वत्सो, मैं नाम से न्यारा या सर्वव्यापी नहीं हूँ, बल्कि मेरा नाम शिव है और मेरा अव्यक्त स्वरूप ज्योति बिंदु है। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का भी रचयिता होने के कारण मैं त्रिमूर्ति भी कहलाता हूँ। अब मैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में दिव्य प्रवेश करके पुनः सच्चा गीता ज्ञान और सहज राजयोग सिखा रहा हूँ और सतयुगी दैवी स्वराज की स्थापना करा रहा हूँ। अतः अब आप पूर्ण पवित्र बनो और राजयोगी बनो, तो मैं आपको 21 जन्मों के लिए आने वाली दैवी सृष्टि वैकुंठ माना स्वर्ग में राज और भाग का ईश्वरी जन्मसिद्ध अधिकार दूंगा। तो श्री परमात्मा ये ब्रह्मा के तन में आकर के प्रवेश करके ब्रह्मा के मुख से एक ज्ञान सुना रहे हैं। अब ये बात जो है अभी आगे चल के और दूसरे चैप्टर में बताया जाए कि ब्रह्मा के तन में कब आए, कैसे आए, ब्रह्मा कौन है, इसके बारे में अगले दिन चैप्टर में बताया जाए। लेकिन आज वर्तमान में जो परमात्मा शिव ज्योति बिंदु स्वरूप है, इसके बारे में समझिए। ये जो चित्र दिखाया जाए 32 गुण है, ये 32 गुण शिव परमात्मा का एक बोर्ड है, ये पहचान है। इसी कलर और मॉडल का शिव परमात्मा का एक झंडा होता है। उनकी यह पहचान होती है कि यही आपका ये मकान है, यही आपकी पहचान है। जैसे हर देश का झंडा पताका, पताका का मतलब झंडा भी है और पताका का मतलब जिसका पता चल जाए।
ये झंडा किस देश का है। जैसे हमारे इंडिया का झंडा अलग है, 3 रंग का है, बीच में सफ़ेद और चरखा दिखाया गया है, उसका भी कुछ रहस्य छिपा है। उसी तरह से इसी कलर मॉडल का शिव बाबा का झंडा भी होता है। ये पहचान है शिव बाबा की। जैसे बोर्ड लगा दिए दुकान के सामने, तो दुकान को चलाने वाला या रोजगार व्यापार धंधा करने वाला कमरे के अंदर रहेगा, कमरे के बाहर गेट पर सार्वजनिक रूप से सबको देखने के लिए पहचान लगा दिया जाता है कि ये फलाने की दुकान या फलाने का घर या फलाने का दुकान बिजनेस धंधा का एक केंद्र है। उसी तरह से ये पहचान है शिव बाबा का। अगर कोई विशेषता किसी में है तो उसके विशेषता को भी नाम लेके पुकारते हैं। जैसे वकील साहब हैं, कहते हैं ना कि वो भी अपने घर द्वार के सामने बोर्ड लगा देते हैं, फलाने वकील साहब। उसी तरह से इनका भी एक बोर्ड है। जैसे बिंदु स्वरूप ज्योति स्वरूप हैं, काल के पंजे से छुड़ाने वाले हैं, जिसको इन्हीं को कहते हैं कालों का काल, महाकाल। ये इनकी पहचान है। लेकिन है उनका नाम शिव। लेकिन शिव का नाम हमेशा प्रयोग नहीं, अपने पिता का नाम हमेशा प्रयोग जैसे नहीं करते हैं, उसी तरह से भगवान का नाम जो शिव है उनका नाम हमेशा प्रयोग नहीं किया जाता है। और ये बिना शरीर वाले हैं, अशरीरी हैं। इसीलिए तुलसीदास भी रामायण में लिखा है कि बिन पग चले सुने बिन काना, बिन कन कर्म करे बिन नाना। इनका शरीर हाथ गोड़ पैर आँख नाक कान मुंह नहीं है, तो फिर कार्य कैसे करेंगे। जरूर किसी का तन लिया होंगे, ब्रह्मा का तन, आगे बताया जाएगा। और दूसरी बात, इन्हीं शिव परमात्मा के यादगार में ही हम शिवलिंग बना करके पूरे विश्व में इनकी पूजा करते हैं, शिवलिंग को ही याद करते हैं। और उसी शिवलिंग को हम कई जगहों इनको मंदिर बना के पूजा करते हैं। अब शिवलिंग क्यों नाम रखा गया। अगर भगवान कई होते तो राम को भी कहना चाहिए रामलिंग। अगर कृष्ण भगवान होते तो कृष्ण को भी कहा जाता है कृष्णलिंग। ब्रह्मा अगर भगवान होते तो कहते ब्रह्मालिंग। विष्णु अगर भगवान होते तो कहते विष्णुलिंग। शंकर अगर भगवान होते तो कहते शंकरलिंग। शिवलिंग के अलावे और किसी का लिंग का प्रयोग करके हम नहीं शब्द सूचक का प्रयोग करते हैं। अर्थात ये सिद्ध हो गया कि जो पहले बताया गया था कि भगवान सर्वधर्म मान्य है, ये निराकार हैं। इन्हीं निराकार परमात्मा को सभी पूरे विश्व में लोग जानते हैं, इन्हीं को भगवान कहा जाता है। इनकी जो मनुष्य या देवी देवता जो शरीर छोड़ जाते हैं, मर जाते हैं, उनकी प्रतिमा, उनकी शरीर का नकल बना करके पत्थर की मूर्ति या संगमरमर की मूर्ति बना के पूजते हैं, यादगार के रख देते हैं, या उनका चित्र फोटो खींच करके रख देते हैं उनकी यादगार के लिए, पहचान के लिए कि फलाने यही हैं। उसी तरह से इनका भी एक यादगार बना के रखा गया है, पूजा जाते हैं कि शिवलिंग को ही भगवान कह देते हैं। एक मिनट आप बाद में क्वेश्चन कर लीजिएगा, सब कुछ आपको बता दिया है। शंका समाधान हम लोग करने के खड़े हैं, लेकिन क्लास के बाद हो जाएगा सब। अच्छा, अब जिसे लिखा है परमात्मा शिव गीता ज्ञान दाता, एक मिनट इसको बंद कर दीजिए।
ये गीता ज्ञान देने वाले यही हैं। अब जैसे गीता शब्द नाम कैसे पड़ा, गीता नाम कैसे पड़ा? गीत शब्द से गीता नाम पड़ा है, गीत शब्द से। तो हम जो गीत गाते हैं, गीत में अक्सर करके हम अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं। अन्य प्रशंसा करने का अधिकार है, ये अहंकार में आ जाता है। हम किसी अन्य पुरुषों का, अन्य महापुरुषों का, देवी देवताओं का, भगवान का गीत गाते हैं स्वयं, लेकिन भगवान स्वयं अपनी प्रशंसा, अपनी गीत गाता है, उसी को गीता कहते हैं। तो ये सच्चा ज्ञान देने वाला यही गीता ज्ञान दाता परम पिता शिव परमात्मा है। इसी गीता को न्यायालय में रख करके जज साहब कसम खिलवाते हैं कि गीता का कसम खा के, क्योंकि मैं जो कहूँगा वो सही कहूँगा, गलत नहीं कह सकता। इसी गीता को हम कहते हैं सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि गीता। यानी इस गीता के आगे जितने सब हर धर्म के पुस्तक, पुराण, कुरान, बाइबिल, गुरु ग्रंथ सब कुछ है, वो सब कुछ इसी गीता ज्ञान से नीचे है, वो सामग्री है। इसीलिए इसका नाम पड़ा है सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि गीता, जो द्वापर युग में किस भगवान ने उपदेश दिया था, इसके बारे में और अगले दिन बताया जाएगा। अर्थात ये भगवान की सच्ची गीता गाई हुई यही है सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि गीता, जब सबसे ऊंचा है। एक छोटी सी कहावत 2 मिनट के लिए है। इसी गीता को लेकर के विवेकानंद विदेश में गए थे उपदेश देने के लिए। तो गीता ज्ञान को किसी धर्म वालों ने ले करके उनसे रख लिया अपने पास में, और आते समय उनको दे नहीं पाए लोग। उस गीता को ऊपर अपने धर्म शास्त्रों का पुस्तक रख दिए। जब दोबारा विवेकानंद जी को बुलाया गया तो गीता शास्त्र को नीचे रख दिए और सभी धर्मों को वाले शास्त्र को ऊपर कर दिए। उनको संबंधित करने के लिए विदेश वालों ने कहा कि देखिए विवेकानंद, जिसको आप गीता को सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता कहते हैं, वो गीता तो सभी धर्मों से आपका नीचे हो गया है। तो विवेकानंद जी ने उस गीता को धीरे से नीचे से खींच लिया और सभी ऊपर के साथ जितने सब भर भरा के गिर गए। तो बताया कि देखिए सभी विश्व के जितने शास्त्र हैं, सभी का आधार ये गीता है। ये गीता ये परमात्मा के द्वारा बनाई गई है, जिसको गीता माता कहते हैं। उसी गीता को लेकर के दे महात्मा गांधी जी अपने हाथ में लेकर हमेशा सदा चलते थे, जिन्होंने देश का प्रथम राष्ट्रपति का पद पाया। वो है गीता में इतनी ताकत, पावर। वही गीता ज्ञानदाता देने वाला शिव परमात्मा है। और इसी गीता ज्ञान से ही शिव परमात्मा यह ज्ञान सुना करके प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ये स्थापना इसका करके गीता ज्ञान सुना रहे हैं, जो पूरे विश्व को एक ज्ञान का प्रकाश पूरे विश्व में फैला रहे हैं। ब्रह्मा के तन के द्वारा, जो आप लोग को नीचे ब्रह्मा के बारे में बताया गया था। ये सुनने से हम पति से पावन बनते हैं, देवी देवता बनते हैं। 21 जन्मों के लिए हम सुख शांति प्राप्त करते हैं। और यही है, इसको न पहचानने के कारण ही हम इनसे परिचय नहीं कर पाते हैं, न कुछ प्राप्ति कर पाते हैं, न हमारा मन जो है इनमें लग नहीं पाता है, इनको न पहचानने की वजह से। यही है इनका पहचान और यही है इनका निशान। जो इनका मुख्य पहचान है अशरीरी, ज्योति स्वरूप, निराकार
और जन्म मरण से रहित, न ये जन्म लेते हैं और न मरते हैं। इसीलिए इनके यादगार में शिवलिंग बना गया है। जो शिवलिंग को एक संख्या में दिखा जाता है वो लिंग हो गया। और उसी लिंग को हम आप अज्ञानता के रूप में कई प्रकार का मतभेद पैदा कर दिए। लिंग माने होता है पहचान से। जैसे चुनाव होता है तो पहले चुनाव में अक्सर देखा जाता है स्त्री का नाम है या पुरुष का नाम है। जैसे कोई ऐसा नाम है जो पुरुष और स्त्री दोनों का हो जाता है, जैसे सीता, दुर्गा, लक्ष्मी, राधे, राधा, बहुत से ऐसे नाम हैं जो स्त्री और पुरुष के दोनों को होते हैं। लेकिन और जब उपस्थित नहीं तो उसकी पहचान कैसे होती है, उस पर लिखा रहता है ये स्त्रीलिंग है या पुरुष लिंग है। यही लिंग इनकी पहचान के रूप में शिवलिंग नाम रखा गया है, क्योंकि इनका शरीर तो है नहीं और बाकी जितने सब शरीर वाले हैं उनकी तो पहचान हो सकती है, लेकिन इनका शरीर न होने के कारण इनको पहचान में शिवलिंग नाम रख दिया गया है, पहचान के रूप में लिंग रखा गया है। और जो पहले छोटी सी दिया होती है जिसमें हम बाती रख के घी तेल डाल के जलाते हैं, वो दिया हो गया, वो प्रकाश निकलने का एक माध्यम हो गया। उसी के रूप में हम जब शिवलिंग बनाते हैं तो उसको शिवलिंग को रखने के लिए हम एक अर्घा कहते हैं शब्द, वो दिया के रूप में उसको रखा जाता है। जो शिवलिंग जो है ज्योति रूप हैं, उसमें से वो प्रकाश फैले, उसी के यादगार में दिया के रूप में प्रकाश फैलाने के पात्र के रूप में और शिवलिंग को प्रकाश के रूप में उसमें दिया के रूप में अर्घा के रूप में शिवलिंग को बना के रखा जाता है। जो उनको हम भोजन देते हैं खाने के लिए। तो शिवलिंग को हम भोजन क्या देते हैं खाने के लिए, जो हम मनुष्य खा न सकें, जो खा न सकें। कौन चीज़ नहीं खा सकते, जैसे धतूर, भांग और बेलपत्र जिसमें कांटा होता है। माना हमारे अंदर जितने विकार हैं जो हमको पास में रखने लायक हैं, वही शिव को चढ़ाया जाता है। और बाकी जो शरीर वाले हैं देवी देवता, उनको हम जो खाते हैं उन्हीं को खाने के लिए हम देते हैं। इसलिए शिव को वही चीज़ देते हैं जो हमारे हमको पसंद ना हो। जैसे हमारे अंदर गुण हैं 7 गुण, ये हमारा निजी गुण है। और पराया गुण क्या है, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, मोह, ये हमारा निजी गुण नहीं है, जो आत्मा के चैप्टर में पहले ही समझाया गया था पहले दिन। ये पराया गुण है, ये अधर्म है, अवगुण है। इसी से हमारे आप में अनर्थ, अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, ये दिन पर दिन अशांति, दुख, रोग, ये सब फैलता जा रहा है। जो हम अपना गुण छोड़ करके पराया गुण पसंद कर लिए हैं, पकड़ लिए हैं, यही हमको संसार में दुख दे रहा है। इसको विकार कहते हैं, 5 विकार। इसको छुड़ाने के लिए यही परमात्मा ज्ञान अमृत के बरसात कर रहे हैं। ये रोज़ पढ़ाई होती है सुबह और शाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में, जिसके द्वारा हमारा चरित्र सुधरता है, जीवन बनता है, हम पावन बनते हैं। पावन का मतलब जिसमें कोई अवगुण न है। जैसे कहा जाता है मनुष्य में स्वाभाविक गुण होता है, नेचर होता है कुछ गलतियां करने की। तो मनुष्य में तो गलतियां करने का स्वभाव हो जाता है, लेकिन देवी देवताओं में अवगुण नहीं होता है, कोई दोष नहीं होता है, इसलिए उनको पावन कहते हैं। जिसमें कोई अवगुण है उसको पावन कहते हैं। तो परमात्मा आकर के हम मनुष्यों को पति से पावन बना रहा है, देवी देवता बना रहा है। अब इससे बढ़ के डिग्री और पद स्थान और कोई दुनिया में नहीं हो सकता है। तो ये परमात्मा आकर के हमें आपको शिक्षा दे रहे हैं ब्रह्मा के तन के द्वारा। और विशेष बात अब अगले दिन बताया जाएगा सर्वमाताओं के पिता, सर्वधर्माताओं के पिता, अगला चैप्टर बताया जाएगा। अच्छा, ओम शांति।
ये बताइए कि आप आत्मा और शरीर दोनों के अंतर आपको बता दिया गया था। शरीर में आत्मा आती है, शरीर में आत्मा आती है, तो शरीर आपको मिल गया डामा पाट बजाने के लिए, ये वस्त्र हो गया, कपड़ा हो गया। ते मनुष्य ये मृत्युलोक में आते हैं, शरीर पाकर के अपना काम करते हैं, और परमात्मा को शरीर नहीं है। श्री परमात्मा को शरीर ये मनुष्य ही पाते हैं, जिसको कहते हैं नर से नारायण हमें बनना है। तो शिव का भी तो आधार है, शंकर जी का। तो शिव का आधार जो है यही ब्रह्मा के तन में, सुनिए, ब्रह्मा के तन में आकर के यह ज्ञान उपदेश दे रहे हैं। यह विस्तृत जानकारी तब आपको दिया जा सकता है जब ये 7 दिन का कोर्स आपको कराया जाएगा विधिवत बैठ करके। तब आपके अंदर जो कुछ शंका है, प्रश्न खड़ा हो रहा, सब आप प्रश्नों का आपका जवाब विधिवत दिया जा सकता है। ये तो एक शॉर्ट रूप में आपको समझाया जा बताया। दिमाग में अगर चित्र नहीं रहेगा तो हम अभी बैल का, भैंस का, गाय का, आदमी का चित्र कैसे बनाएंगे? तो जैसे बचपन हमारे कुछ रहेगा तो ना खींचेंगे खाका। तो हाँ, तो जैसे बच्चे जब पढ़ते हैं तो उनको ज्ञान नहीं होता है। हाँ, आप भी उस दिशा में रहे होंगे, तो कोई न कोई आपको आपके असली शिक्षा ज्ञान दिया होगा, तभी तो आज आप प्रश्न करने के योग्य बने हैं, पढ़ाने के योग्य बने हैं। उसी तरह से हम सब परमात्मा के बच्चे हैं। तो अभी हम लोग उनके निगाह से हम लोग अज्ञानी थे, अब हमें आकर के वो ज्ञान दे रहा है। धीरे धीरे सब हम लोग को जो अज्ञान में डूबे हुए थे, अब ज्ञान के प्रकाश में वो ला रहा है, बताया जा रहा है। अब ये नहीं है कि सर कुछ ज्ञान हमारे ही अंदर हो, हमारे से बड़े सरपरी हैं वो भी बता सकते हैं। हो सकता है मुझसे अच्छा वो समझाने का तरीका हो, हमसे अच्छा समझा सकते हैं। तो अगर हर चीज़ का प्रश्न अगर आप समझना चाहेंगे तो हमारे पाठशाला में आकर आएंगे, इत्मीनान से ज़रूर आइए। आप सर्व समस्या आपका समाधान, हर प्रश्नों का जवाब मिलेगा, और आपकी भाग तकदीर खुलने का एक रास्ता भी मिल जाएगा। लेकिन लोगों के द्वारा सुना जाता है कि ईश्वर का भी आकार है, इसलिए वो साकार है। तो साकार में वो साकारिता को फिर स्वीकार करके पूरी सृष्टि चला रहा है। हाँ, आपने सही कहा, वो सृष्टि की चाह, लेकिन अब रह गया। लेकिन कोई सृष्टि चलाने वाला हमारे भीतर नहीं होगा तो हम कैसे बोल पाएंगे, हाथ हिला पाएंगे? कोई है इसके अंदर। हाँ, तो वही एक शक्ति है जो आत्मा आपसे शरीर के द्वारा बोल रही है और ज्ञान देने वाला। ठीक है, आप आइए पाठशाला में। बातों से मैं सहमत हूँ। स्वागत है आपका, अभिनंदन है। तो आप इसके लिए पाठशाला में आएंगे, जो सबके लिए है, सब उम्र वालों के लिए। थोड़ा समय निकालिए, जगाना चाहिए। हाँ, जैसे तुलसीदास कहते हैं कि मात्रा स्थिति